हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हमने देखा था लैन वांगजी उन ग्रैनी से बातें करता है जो ग्रैनी विंग के बारे में उसे बता रही थी, और उन्होंने जब बताया कि अगर लैन वांगजी उसके मॉम डैड के बारे में पता चले तब विंग उसे माफ़ कर देगा। विंग को सबसे बड़ी अभी यही ज़रूरत है कि वो अपने मॉम डैड के बारे में पता करे, क्योंकि वो ज़मीन आसमान एक करके अपने मॉम डैड के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। तब लैन वांगजी कहता है ठीक है, और लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम रहता है, फिर उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाता है होटल के लिए। उससे मिस्सू ने कहा था कि रुक जाओ विंग, तुम यहाँ ही, पर विंग नहीं रुका क्योंकि उसको ऑफिस भी जाना है सुबह, फिर उसके बाद और बहुत सारे काम हैं। और विंग यहाँ का जो जो उसका कंपनी है यहाँ पर वो कभी भी विजिट करने के लिए नहीं आया है, तो इसीलिए वो अभी यहाँ पर देख के अपनी कंपनी को देखना चाहता है। और वो कहता है मिस्सू से कि ठीक है, मैं आऊँगा फिर से आप लोगों से मिलने के लिए, पर मुझे अभी जाने दीजिए क्योंकि अभी मुझे कंपनी का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जो वेंचिंग थी वो मिस्सू से कहती है आप क्यों इसे परेशान कर रही हो, इसे जाने दो, और वैसे भी विंग के पास अभी बहुत काम है और ये हमसे मिलने के लिए आ जाएगा ना। तब मिस्सू कहती है ठीक है तुम जा सकते हो विंग, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तब विंग कहता है अरे मॉम आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सब लोगों को बाय करते। और जब विंग जा रहा था तब सब लोग के आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू की, मतलब जब उन लोगों को याद आता जब विंग यहाँ से जा रहा था तब उसकी हालत कैसी थी, और अब विंग को देखो अब कैसा है। ये देख के उन लोगों को अच्छा लग रहा था कि विंग अपनी लाइफ आगे बढ़ चुका है और वो खुश थे। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन। विंग आता है अपने होटल में, और होटल में आने के बाद वो अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में सोचने लगता है कि आज वो पहली बार लैन वांगजी से मिला इतने सालों के बाद। मतलब वो उसके दिल में पता नहीं क्या कौन कौन से फीलिंग्स आ रहे थे, पर हाँ उसने आज लैन वांगजी को देखा, उसे अच्छा भी लगा, उसे थोड़ा बुरा भी लगा कि लैन वांगजी ने अपने आप को इतना ज़्यादा बदल लिया है। अब लैन वांगजी पहले की तरह नहीं रह गया, अब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो गया है, हैंडसम और भी ज़्यादा हो गया है, और उसकी जो स्किन है और ज़्यादा ग्लो करने लगी, और उसका ड्रेसिंग सेंस वो तो एकदम चेंज हो गया है। और वो एकदम जो ब्लू और वाइट का ही कॉम्बिनेशन कोट पैंट पहना था जिसमें लैन वांगजी बहुत अच्छा लग रहा था। बस यही सब लैन वांगजी के बारे में विंग सोच रहा था, और सोच रहा था कि उसकी आंखें पहले की ही तरह हैं, पर उसकी बॉडी शेप और जो उसके फेस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उम्र के साथ, ये थोड़ा बहुत बदला है, पर अभी भी लैन वांगजी वैसे का वैसा है। और विंग के चेहरे पे पता नहीं कैसे ये सोच के हल्की सी स्माइल आ जाती है, पर उसे नहीं पता ये दुख की स्माइल है कि लैन वांगजी को इतना अच्छा देख के स्माइल कर रहा है। पर हाँ उसके चेहरे पे स्माइल थी। फिर विंग ये सारी चीज़ें अपना इग्नोर करता है, फिर उसके बाद जाके बैठ जाता है लैपटॉप लेके अपना काम करने के लिए, और फिर अपना कुछ काम करता है, और काम करने के बाद वो अपना डिनर करता है उसी रूम में मंगा के और सो जाता है। अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे विंग बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और काम कर रहा था, तभी वहाँ पे जो विंग का यहाँ पे सेक्रेटरी बना है वो आता है और विंग से कहता है कि मिस्टर लैन वांगजी आए हैं आपसे मिलने के लिए अपने प्रोजेक्ट को लेके। तब विंग कहता है ठीक है उन्हें वेट कराओ। तब वो कहता है जी सर, और विंग यहाँ पे अपना काम करने लगता है, और लैन वांगजी बाहर बैठ के वेट कर रहा था, और विंग ये सब जानबूझ के कर रहा था। वो चाहता था लैन वांगजी उसे उसका वेट करे। फिर एक घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, और 3 घंटे हो जाते हैं, पर वहाँ पर विंग अभी बुलाता ही नहीं। फिर लैन वांगजी जाता है उसके असिस्टेंट के पास और कहता है आपके बॉस मुझे कितना वेट कराएंगे, प्लीज़ मेरी मीटिंग करा दीजिए। तब जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है आप रुकिए, मैं बॉस से बात करता हूँ, और वो जाके कहता है, पर विंग अभी मना कर देता और कहता है मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, उनसे कह दो वेट कर पाए तो करे, नहीं तो यहाँ से चले जाएं। तब वो आता है असिस्टेंट और कहता है देखिए सर ने कहा है आप वेट कर पाइए तो करिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमें बहुत प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब लैन वांगजी रुक जाता है, वो कुछ नहीं बोलता, हाँ उसकी मजबूरी है, उसे इन्वेस्टर चाहिए तो उसे इतना वेट करना पड़ेगा ना। और ऐसे ही लंच का ब्रेक हो जाता है, और लंच ब्रेक में भी लैन वांगजी वहीं पे बैठा रहता है, क्योंकि वो सोचा था अगर विंग ने बुला लिया तो इसलिए वो बैठा रह जाता है। फिर
हमें दिखाते हैं कुछ टाइम बाद का सीन। अभी 4 बज रहे थे और विंग 5 बजे चला जाएगा। तब फिर से असिस्टेंट आता और कहता है सर वो अभी भी बैठे हुए और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं, वो अभी तक गए नहीं। तब विंग कहता है क्या वो अभी तक नहीं गया? तब जो असिस्टेंट है वो कहता है नहीं। और तब विंग कहता है ठीक है फाइन, उसे बुलाओ मेरे केबिन में। और ये कह के वो बैठ जाता है चुपचाप। तब जो असिस्टेंट था वो लैन वांगजी को तुरंत लेके आता है और लैन वांगजी ये सुन के खुश हो जाता है, चलो फाइनली विंग मिल तो रहा है। और वो जाता है अंदर और वो विंग को हेलो बोलता है और वो अपनी प्रोजेक्ट फाइल विंग के सामने ला के रख देता और कहता है सर ये हमारी कंपनी की फ़ाइल है, आप प्लीज़ इसे देख लीजिए और इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं इस पर इन्वेस्ट करने का जो भी हो आप बता सकते हैं, जो भी कम ज़्यादा हो, और फिर हम साइन कर लेंगे ये डील। तब विंग कहता है ठीक है और उस फाइल को लेके विंग पढ़ने लगता है और वो अभी पढ़ ही रहा था। फिर उसके बाद वो एक एक चीज़ पढ़ता है, एक एक चीज़ पढ़ता है। फिर उसमें विंग ढेर सारी गलतियाँ निकाल के लैन वांगजी की तरफ रख देता और कहता है मिस्टर लैन इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और मैं ऐसी गलती वाले प्रोजेक्ट में जिसमें इतनी गलतियाँ हो उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ। तब लैन वांगजी कहता पर सर हमने तो आपके हिसाब से परफेक्ट बनाने की कोशिश की थी। तब जो विंग था वो कहता है मिस्टर लैन आपने बनाने की कोशिश की थी परफेक्ट, पर ये परफेक्ट नहीं है और आप खुद जाइए और इसको सही करके लेके आइए, फिर मुझसे बात करिएगा। तब लैन वांगजी उस फाइल को देखने लगता और कहता है ठीक है सर। और ये कह के वो फिर कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ विंग मेरी बात सुन लो। पर विंग कहता है मिस्टर लैन आप प्रोफेशनल से हट रहे हैं, आप यहाँ पे आए हैं अपनी डील लेकर, तो आप प्रोफेशनल ही बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और ये कह के वो जाने का इशारा करता है, पर लैन वांगजी नहीं जाना चाहता, पर वो क्या करे, विंग उससे बात करेगा नहीं, तो इसलिए लैन वांगजी वहाँ से चला जाता है। और अब हमें विंग को दिखाते हैं। विंग बैठ जाता है सोफे पर और कहता है हाँ फाइनली ये गया, पर तुम देखना लैन वांगजी मैं तुम्हें कितना परेशान करता हूँ, मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगा, इतना परेशान करूँगा कि तुम मेरे सामने हाथ जोड़ लोगे कि मुझसे गलती हो गई। और ये कह के वो स्मोक करता है, फिर वो अपना काम ख़त्म करता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे बेंचिंग और यानले और जो जियानचन था उससे मिलना था। और वो चला जाता है एक होटल में, वहाँ पे बस खाने का था, तो वीआईपी रूम में वो जाता और वहाँ पे सब लोग उसका वेट कर रहे थे। अभी 7 बज चुके थे, क्योंकि लैन वांगजी के जाने के बाद विंग और भी अपना काम करने लगा था। तब वहाँ पे जाता है, तब वो लोग कहते हैं अरे विंग तुम आ गए, तुम इतना लेट कहाँ पे कर दिए थे? तब विंग कहता है सॉरी सीजे मुझसे मैं भूल गया था कि मुझे आना है। तब वो लोग कहते हैं विंग तुम कितने ज़्यादा भुलक्कड़ हो, बस तुम काम 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 में ही रहते हो, काम की चीज़ें नहीं भूलते हो, और जब हम कहीं मिलने का प्लान बनाते हैं या फिर हम कुछ चीज़ें कहते हैं तब तुम भूल जाते हो। तब विंग कहता है ओह सॉरी सीजे मैं भूल जाता हूँ, आपको पता है ना कि मेरी मेमोरीज़ कितनी ज़्यादा बैड है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तो इसलिए आप लोग यार प्लीज़ इग्नोर मारो मेरी चीज़ों को। तब वो लोग कहते हैं हाँ हम कितना इग्नोर करें, हम हमेशा तो इग्नोर करते हैं। तब विंग कहता है ओह सॉरी आप लोग इतने सीरियस क्यों हो रहे, जस्ट चिल। और ये कह के वो वहाँ पे बैठ जाता है। फिर उसके बाद कहता है आप लोगों ने क्या ऑर्डर किया? तब वो लोग कहते हैं देखो हमने स्पाइसी फूड्स ऑर्डर कर दिए हैं, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे इंतज़ार में ये पड़े हुए हैं, तुम अपनी तशरीफ़ रखो और इन्हें इंजॉय करो हमारे साथ। तब विंग कहता है अरे आप लोग ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? तब वो लोग कहते हैं तुम वीआईपी हो ना, इसलिए हमें ऐसे बातें करनी पड़ेगी विंग। तब विंग कहता है ओह आप लोग भी ना कितना ज़्यादा मुझे परेशान करते हो, मुझे ऐसे मत बोलो। और ये कह के वो कहता है चलो खाना इंजॉय करते हैं। और ये कह के वो लोग खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। और तभी जो वहाँ पे जियानचन था वो पूछता है कि तुम्हारे ऑफिस में लैन वांगजी आया था, क्या हुआ उसके प्रोजेक्ट का? तब विंग कहता है तुम इतनी टेंशन मत लो जियानचन, मैं सब संभाल लूँगा। तब जियानचन कहता है विंग ध्यान से करना, नहीं तो पता चलेगा तुम करने जाओ कुछ और हो जाए कुछ और, तो संभाल के। तब विंग कहता है अरे जियानचन तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तब जियानचन कहता है आह विंग तुम कैसे लड़की हो, जब तुम मुझसे पहली बार मिले तुमने कितने अच्छे से मुझसे बात की थी और अब मेरा नाम लेके मुझे जियानचन जियानचन करते हो। तब विंग कहता है और क्या तुम जियानचन हो, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ? और ये कह के वो हंसने लगता है। तब जो जियानचन था वो कहता है शीशे देखो। तब जो यान लेती वो कहती है जियानचन जाने दो ना, वो अभी छोटा है, वो नादान है। तब जो जियानचन था वो अपने सर पे हाथ मारता और कहता है सच में ये छोटा और नादान है, इतना बड़ा हो गया है पर वो अभी आपके लिए छोटा है। तब यानले कहती है जियानचन वो मेरे लिए छोटा ही है और देखो मुझसे वो छोटा है। तब जो जियानचन था वो कहता है शीजे ये आपसे कभी बड़ा होने वाला नहीं है, ये आपसे छोटा ही रहेगा, अगर ये
60 साल का बुढ़ा भी हो जाएगा ना, फिर भी आप इससे बड़ी रहोगी क्या, तब भी ये आपके लिए बच्चा रहेगा। तब यानली कहती है और क्या, ये तब भी मुझसे छोटा रहेगा और मेरा बच्चा रहेगा। और ये सुन के सब हंसने लगता है और विंग भी हंसने लगता है और कहता है शीजा आप ये क्या कह रही हो। तब यानली कहती है मैं सही कह रही हूँ विंग, और ये कह के वो भी हंसने लगती है और बेंचिंग भी हंस रही थी। वो बेंचिंग कहती है हाँ यानली तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और वो अंगूठा दिखा के उसे मतलब थंब दिखाती है कि हाँ तुम एकदम सही बात कर रही हो। तब जो यानली थी वो कहती और क्या, मैं सही ही बोलती हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों को अच्छे अच्छे सजेशंस देती हूँ। और ये कह के सब लोग हंसने लगता है और जियान कहता है इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, मुझे लगता है इन लोगों को ले जाके कहीं सो पीस में बैठा देना चाहिए कि ये दुनिया के एक लौते ऐसे पीस हैं जो ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं। तब विंग कहता है अरे जियान तुम्हें इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 100 पीस में नहीं जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो और भी हंसने लगता है और जियान कहता है तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता। और ये कह के वो लोग अपना जो डिनर था वो इन्जॉय करने लगते हैं और विंग अभी यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था इन लोगों के साथ। फिर उसके बाद विंग खा लेता और कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं होटल में जाऊँगा। तब वो लोग कहते हैं कि विंग तुम होटल में फिर जा रहे हो, तुम नहीं जाओगे यहाँ बेंचिंग के साथ। तब विंग कहता अरे नहीं, ऑफिस में बहुत सारा काम है और मुझे कुछ करना भी है, तो इसलिए थोड़ा मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। तब वो लोग कहते हैं विंग प्लीज़ कुछ पंगा मत स्टार्ट करना, क्योंकि हमें पता है तुमने कॉलेज में कितने ज़्यादा पंगे किए थे, कितना ज़्यादा उधम मचाया था। तो विंग कहता है अरे जियान तुम्हें ये किसने बताया, मैं तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ और मैं कभी भी उधम नहीं मचाता हूँ, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तब जियान कहता है बस करो विंग, मुझे पता है तुमने क्या क्या किया था वहाँ पे, मुझे यानली शीजे ने सब कुछ बताया है। तब विंग कहता है शीजे दिस इज़ नॉट फेयर, आप इसे ये सब बातें कैसे बता सकती हो। तब यानली कहती है विंग मैं किससे बताती, मैंने कुछ नहीं बताया, इसने तो सब सुन लिया, मैं बोल रही थी इसने सुन लिया। तब विंग कहता है आप लोग को कुछ नहीं हो सकता। तब जियान कहता है अभी तक मैं इरिटेट हो रहा था, तब तुम्हें मज़ा आ रहा था, अब तुम इरिटेट हो, बस बात हिसाब बराबर। और ये कह के वो बेंचिंग के साथ हाई फाई करता है। और इतने सालों में जियान और बेंचिंग का भी रिश्ता बहुत अच्छा हो गया था, वो दोनों एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करते थे। और यहाँ पे वो लोग हाई फाई देते और कहते सही कहा, इसका दिमाग ख़राब करना चाहिए क्योंकि ये हमारा दिमाग ख़राब करता है। और ये कह के वो लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद विंग आता है अपने फिर से घर पे, मतलब जो उसका होटल का रूम था वहाँ पे। और वहाँ पे आने के बाद वो जब आता है तब वो अपने फ्रेंड से भी बातें करता है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं विंग तुम नहीं हो, हम यहाँ पे बोर हो रहे हैं, तुम्हें पता है कितना ज़्यादा यहाँ पे हमारे दिन कितनी मुश्किल से कट रहे हैं। तब विंग कहता अरे मैं जानता हूँ तुम लोग के दिन कैसे कट रहे हैं, तो मुझे बताओ मत। और उसमें जो लूसी थी वो कहती है विंग तुम्हें नहीं पता कि हमारे दिन कैसे कट रहे हैं। लूसी थी कि लिली थी, यार मैं नाम भूल गई हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना जो भी वो लूसी लिली। तो तब वो कहती है लिली, हाँ मैं अभी लिली बोल देती हूँ। लिली कहती है कि अरे विंग तुम्हें नहीं पता है हम लोग यहाँ पे कितने बोर हो रहे हैं, तुम बस आ जाओ। तब विंग कहता है मैं नहीं आने वाला, और मुझे पता है तुम कितनी बोर हो रही हो लिली, क्योंकि तुम बस जाती हो शाम को पार्टीज़ करती हो और मुझे मत बताओ तुम कितने बोर हो रही हो। तब जो टॉम था वो कहता है हाँ विंग तुमने सही कहा, ये बोर और कुछ नहीं हो रही, बस ये नाटक कर रही है, वो तो ऑफिस का काम मैं संभाल रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तब विंग कहता है तुम दोनों चुपचाप रहो और जो मैंने कहा है उसको चुपचाप करते रहना और कुछ भी पंगा मत करना बीच में, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है। तब जो उसका फ्रेंड था वो कहता है विंग तुम हमेशा हमें धमकी क्यों देते रहते हो। तब विंग कहता है तो क्या करूँ, तुम लोग उसी के लायक ही हो, जब तक मैं धमकी ना दूँ तब तक तुम लोग कोई काम करते हो नहीं करते हो, और तुम लोगों को काम करना है तो करो, नहीं तो मुझे बता दो, मैं किसी और को रख दूँगा। तब जो टॉम था वो कहता है विंग तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है मैं तो ऐसे करूँगा, और खासकर लिली तुम जाके बस पार्टीज़ करती हो और तुम एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाई अभी तक। तो लिली कहती है कि विंग टेंशन मत लो यार, मैं कर दूँगी, टेक अ चिल पिल। तब विंग कहता है हाँ मैंने तुम्हारा चिल पिल देखा है, तो तुम जाओ अपना चाहे एंजॉय करो बार में, चाहे जो करो, पर मुझे मेरा काम मेरे डेस्क पर चाहिए। तब लिली कहती है कि हाँ ठीक है मैं कर दूँगी। तब टॉम कहता है हाँ विंग मैंने आज इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये सारे डिटेल्स मैं तुम्हारे पास शेयर कर दूँगा। तब विंग कहता है अरे नहीं तुम्हें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस लिली के ऊपर ध्यान रखो और मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, तुम अच्छा ही काम करोगे, पर इस लिली के ऊपर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तब लिली कहती है विंग देखो मैं तुम्हारी जो ऑफिस का काम है उसमें हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से तुम ऐसा कह रहे हो, मैं चाहती तो मैं अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन कर सकती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। तब विंग कहता हाँ जाओ कर लो ना, वैसे भी
तुम अगर अपने फ़ादर का जॉइन करोगे ना तो तुम्हारे फ़ादर तुमसे इतना काम कराएंगे कि तुम मरने के कगार पे आ जाओगे। तब लिली कहती है कि इसीलिए तो मैं नहीं जा रही हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास हूँ, यहाँ पे जब मन करता है तब छुट्टी लेके निकल लो। तब विंग कहता हाँ मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, तुम क्या करना चाहती हो और मुझे मेरे काम में कोई गलती नहीं चाहिए, तो चुपचाप करके और अच्छे से सबमिट कर देना टॉम के पास। तो लिली कहती हाँ हाँ विंग कर दूँगी। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो और मुझे बाहर जाना है, तो तुम लोग अपना ये बात जो वार्तालाप है वो करो, मैं तो चलती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से कॉल कट कर देती है। और अभी टॉम थे और विंग थे। तब टॉम कहता है ठीक है विंग मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस का कुछ काम है वो भी देखना है और फिर उसके बाद मुझे अभी घर जाना है और मैं अभी ऑफिस में हूँ। तब विंग कहता है ठीक है तुम ऑफिस का काम ख़त्म करके फिर घर जाना। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। और फिर विंग कहता है हाँ फाइनली इतना काम मैंने निपटा लिया। फिर ये कह के वो जाता है वॉशरूम में, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो आता है और अपने बेड पे बैठ के फिर अपना काम करने लगता है और सोचने लगता है कि वो लैन मांगजी को और कैसे परेशान करेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं दूसरे दिन का सीन। ऐसे फिर से करता है विंग, उसे परेशान करने के लिए उसे पहले वेट कराता है, फिर उसके बाद उसे बुलाता है और फिर उसमें ढेर सारी गलतियाँ निकाल देता है। और लैन वांगजी इससे परेशान था और लैन वांगजी जब भी अपने ऑफिस में जा रहा था तब बैठ के उसको सही करने की कोशिश कर रहा था। हाँ विंग अब पसंद कर ले, विंग को अब शायद अच्छा लगे, ये सोच सोच के वो बस अपना काम किए जा रहा था। पर उसे क्या पता कि विंग को पसंद आने वाला है नहीं। फिर वहाँ पे लैन वांगजी अपना फिर से बनाता है फाइल और फिर से लेके जाता है। ऐसे 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था, मतलब 9-10 दिन हो गए थे और अभी तक वो डील साइन नहीं हुई थी। और लैन वांगजी उसी डील के पीछे परेशान था और विंग उससे और कोई बातें करता ही नहीं है, बस वो अपने डील के बारे में लेके जाता है, विंग उसमें गलतियाँ निकालता है और लेके लैन वांगजी चला आता है। अब लैन वांगजी का यही जैसे रूटीन हो गया था, सुबह जाता है विंग के ऑफिस में, दिन भर वेट करता है, फिर ऑफिस से जाने से 5 मिनट पहले विंग उसे बुलाता है, उसमें ढेर सारी गलतियाँ निकाल के लैन वांगजी को भगा देता है। और लैन वांगजी को समझ में आता है विंग इतनी गलतियाँ क्यों निकालता है, ये तो यार चल जाएगा काम, फिर भी विंग इतनी गलतियाँ निकालता है। तो इसलिए लैन वांगजी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी था, पर वो क्या कर सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता इन सब मामले में। तो इस वजह से वो बस अपने आप को सुधारने की कोशिश ही कर रहा था कि हाँ अब गलती ना हो। पर अब 10 दिन हो गए थे और ऐसे फिर से वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और अपने सर को पकड़ा हुआ था कि ओह ये काम हो क्यों नहीं रहा है, मैं तो पागल हो जा रहा हूँ इस काम के पीछे। और ये कहते हुए लैन वांगजी उस काम को देख रहा था और फिर उसे करने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस वो अभी भी पागल हो रहा है उस काम में करने में। तभी वहाँ पे लैन शिचान आते हैं और लैन शिचान कहते हैं वांगजी क्या हुआ है, तुम एक प्रोजेक्ट के पीछे इतना टाइम लगाओगे तो हमारी कंपनी नीचे चली जाएगी और हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है। तब वांगजी कहता क्या हुआ ब्रदर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी तुम्हें नहीं पता, तुम एक प्रोजेक्ट के पीछे इतने दिनों से लगे हुए और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट अभी तक साइन क्यों नहीं हुआ, आखिर में इसमें दिक्कत क्या है, तुम कर क्या रहे हो वांगजी। तो वांगजी कहता है गंगा मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तब शिचान कहते हैं ठीक है तुम अभी काम कर रहे हो ना, तो ठीक है तुम काम करो, लेकिन शाम को घर पे मैं तुमसे बात करूँगा, आखिर में ये माजरा क्या है। और ये कह के वहाँ से शिचान गुस्से में चले जाते हैं और अपने ऑफिस में जाने के बाद देखते हैं और उनका जो असिस्टेंट था वो ला के देता और कहता सर इतने सारे हमारे जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स वो हैं, पर अभी सर इनमें में से किसी पर भी काम नहीं करें, अभी वही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़े हुए। तब शिचान कहता है तुम ये सारे फाइल मेरे पास रख दो, मैं आज जाके वांगजी से बात करूँगा कि आखिर में माजरा क्या चल रहा है, मुझे भी तो पता चले कि आखिर में चल क्या रहा है। और ये कह के शिचान उसे भेज देते हैं और बैठ के सोचने लगते हैं कि आखिर में चल क्या रहा है। फिर हमें अब शाम का सीन दिखाते हैं। शाम को लैन वांगजी अपने घर जाता है अपने गग्गा के साथ, और जब वो घर पहुंचता है तब लैन वांगजी बोलता है सॉरी शिचान बोलते हैं वांगजी तुम जाओ फ्रेश हो जाओ और अपने आप को फ्रेश करके मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तब वांगजी कहता है ठीक है गग्गा, और ये कह के वो चला जाता है अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है, फिर तैयारी मतलब नॉर्मल क्लॉथ्स पहन के वो बाहर आता है। और बाहर आने के बाद शिचान बैठे हुए थे हॉल में, वो भी फ्रेश हो गए आ चुके थे और वहाँ पे फिर जाता है वांगजी। और वांगजी वहाँ पे जाने के बाद चुपचाप बैठ जाता है और कहता है हाँ हाँ गग्गा बताइए। तब शिचान कहते हैं वांगजी ये सब चल क्या रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, मुझे बताओ, मुझे आज क्लियर कर दो ये सब हो गया है। तब जो वांगता कहता कुछ नहीं गग्गा मैंने फ़ाइल बना ली है, अब मैं कल ले जाके दिखाऊंगा। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है मुझे वो फ़ाइल दिखाओ, और अभी इतना ही कहते पर तभी वहाँ पर जो लान कुनान थे सॉरी मिस्टर लान थे वो चले आते हैं। और मिस्टर लान जब आते हैं तो वहाँ पे मिसेस लान भी आती है और वहाँ पे वो लोग बैठ के फिर अपनी कुछ और भी डील्स के बारे में बातें करने लगते हैं। और जो लैन वांगजी और शिचान के बीच की बातें थी वो वहीं रुक जाती हैं, वो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ पाती है।
और वहीं पर रुक जाती है। और फिर डिनर करने का टाइम हो जाता है, 8 बज जाता है, तो वो लोग जाते हैं डिनर करते हैं। और 9 बजे जैसा लैंस का रूल है तो 9 बजे वो लोग चले जाते हैं सोने के लिए। अब हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में लैन वांगजी अपने ऑफिस में बैठ के उस फाइल को फाइनली कंप्लीट करके वो जा रहा था। तब शिचन आते हैं और कहते हैं वांगजी आज ये साइन हो जाएगा ना। तब वांगजी कहता है ब्रदर नहीं पता। तब शिचन कहते हैं आखिर में तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, नहीं पता तुम कर क्या रहे हो वांगजी। सच में वांगजी मुझे गुस्सा आ रही है तुम्हारे ऊपर, मेरा मन कर रहा है मैं क्या कर दूँ। तब लैन वांगजी कहता है मैं क्या करूँ, जब उसे नहीं पसंद आ रहा है तो मैं क्या करूँ। तब शिचन कहते हैं ठीक है मुझे ये फ़ाइल दिखाओ, और ये कह के वो उस फाइल को मांगते हैं। तब लैन वांगजी गुस्से में उसके हाथ में रख देता है। हाँ कहता है हाँ देखिए ये लीजिए फाइल, मैंने कितनी मेहनत से तैयार किया है, देख लीजिए देख लीजिए। और ये कह के वो दे देता है और उसको चेक करते हैं शिचन और कहते हैं ये तो सही है, ये तो पसंद आ जाएगा क्लाइंट को। तब वांगजी कहता है हाँ पसंद तो आना ही चाहिए। और ये कह के वो उस फाइल को लेके जाने लगता है। पर शिचन कहते हैं रुको मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अगर क्लाइंट कुछ कहता है, मतलब जो उस कंपनी के जो ओनर है वो अगर सीईओ कुछ कहते हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। तब वांगजी कहता है हाँ आप भी चलो, अपनी तसल्ली के लिए जो मन करे वो करो। और ये कह के वो अपने ब्रदर को भी लेके जाता है वहाँ पर। और जब ब्रदर को लेके वहाँ पर जाता है तब वो लोग नीचे पहुँचते हैं और वहाँ पर वो लोग रिसेप्शन पे कहते हैं कि वो लोग आए हैं मिलने के लिए। तब वहाँ पे अंदर जाता है और वहाँ पे विंग को बताया जाता है। तब विंग सोचता है बस वांगजी आया तो वो वेट करने के लिए कहता है। तब जो असिस्टेंट था वो बताता है उनके बड़े जो ब्रदर हैं वो भी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तब विंग कहता है वो पर क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं। और ये सोच के विंग कहता है ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। और ये कह के उन्हें अंदर बुला लेता है। और जब वो लोग अंदर आते हैं तब विंग उन लोगों को देखता है और कहता है कि मिस्टर लैन आप, और लैन शिचन को देख के वो हाथ मिलाता है पर वांगजी को टोटली इग्नोर करता है। फिर वांगजी कहता है ये तो मुझे रोज़ शाम तक वेट कराता था और आज इतने जल्दी बुला लिया, कुछ तो गड़बड़ है। और ये सोचते हुए वो लैन वांगजी विंग को ऐसे छोटी छोटी निगाहों से देखने लगता है कि आखिर में गड़बड़ क्या है। पर वो अभी क्या कर सकता है, उसे अभी तो सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। और वो अब वेट करने लगा था कि वांगजी वेट करने लगा था विंग आगे क्या करेगा। तब विंग कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ पर। तो वो कहते हैं जी हाँ मेरा ब्रदर अभी तक बहुत गलतियाँ कर रहा था, पर आई थिंक आपको ये प्रोजेक्ट अच्छी लगेगी तो आप एक बार चेकआउट कर लो और फिर उसके बाद हमारी कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो जाए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इस पर चला गया है। तब विंग कहता है हाँ ज़रूर ज़रूर। और ये कह के वो पढ़ने लगता है और विंग बार बार अपनी बड़ी आँखें करके छोटी आँखें करके उसको पढ़े जा रहा था। पर वो क्या करे, उसको तो इसमें कुछ गलती ही नहीं मिल रही थी। और इधर वांगजी विंग को देख ही जा रहा था और वांगजी कर रहा था इस बार पसंद आ जाए। और शिचान भी सोच रहे थे हाँ इस बार पसंद आना चाहिए। और वो बहुत अच्छे से विंग से बातें कर रहे थे, क्योंकि शिचान जो विंग है उसको पहचानते नहीं। हाँ लैन वांगजी के मुँह से विंग के बारे में बहुत सुना है और इतने सालों तक जो भी लैन वांगजी ने कांड किए हैं अपनी ज़िंदगी में विंग के नाम से, वो सारा भी शिचान को पता है कि विंग के लिए लैन वांगजी ने अपने आप को क्या क्या किया है। पर विंग से कभी वो मिले ही नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं जानते थे कि जो जिस विंग के बारे में वांगजी बात करता था वो विंग यही है। तो वो नॉर्मली जस्ट एक बिजनेसमैन की तरह ही नॉर्मली बातें कर रहे थे। पर पीछे वांगजी तो बस विंग को देख रहा था। हाँ उसको अब यही एक बहाना मिल गया था विंग को रोज़ रोज़ देखने का, और वो इस बहाने को जाने भी नहीं देना चाहता था। तो वो भी अब क्या कर सकता है, अब उसके ब्रदर आए तो हो सकता है ये सब फाइनल हो जाए। तो वो बस खड़ा होकर देख रहा था कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तब लैन वांगजी की जो फाइल है उसको विंग देख रहा है और फिर उन्हें बैठने का इशारा करता है। वो भी लोग बैठ जाते हैं और विंग उस फाइल को लेके ऊपर नीचे घूमते, छोटे आंखें बड़ी आंखें सब कुछ करके देखता है, पेन लेके चेक करता है, पर उसमें कोई भी गलती नहीं मिलती है, कोई भी गलती नहीं। और तभी वहाँ पे विंग का सेक्रेटरी आता है और वो वहाँ पे कॉफ़ी लेके आया था जो विंग के लिए और लैन शिचान और वांगजी के लिए, और ला के रख देता है। और जब वो रखा जाता है तब उसे देखता है वांगजी, और वांगजी उसको देखने के बाद वो कहता है हाँ कॉफ़ी आ गई। और ये कह के उस कॉफ़ी को वो चेक करने लगता है और कॉफ़ी को ले लेता है हाथ में और वो पीने लगता है, क्योंकि वो सुबह से आया है तो उसने कुछ खा के भी नहीं आया था, क्योंकि उसे यहाँ की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा उसके इन सारी चीज़ों में, तो इसलिए वो कुछ खाया पिया नहीं था। तब वो कॉफ़ी पीने लगता है और अब सोच रहा था अब मैं इसमें क्या गलती निकालूं, आखिर मैं इसमें गलती क्या निकाल सकता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा। विंग तू सोच, तू इसमें क्या गलतियाँ निकाल सकता है। विंग सोच विंग, तू अपना खुराफाती दिमाग लगा। पर विंग के खुराफाती दिमाग में कुछ भी खुराफात नहीं आ रही थी और वो कह रहा था आखिर मैं कॉलेज में कैसे करता था,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कॉलेज में मैं कैसे करता था। और ये कह के वो अपने सर पे हाथ मारने लगता है, आगे मैं कॉलेज में कैसे इतनी सारी गलतियाँ करता था, इसमें क्यों नहीं गलतियाँ निकल रही है। और ये कह के वो सोचने लगता है अब वो क्या करे, और बार बार अपने सर को सहला रहा था। तब शिचन कहते हैं क्या हुआ आपको कुछ गलती मिली या फिर हम फाइनल समझें। तब विंग कहता है अरे अरे रुकिए मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ ना। और ये कह के वो फिर से उस फाइल को देखने लगता है और कहता है इसमें कुछ गलती निकल रही तो मैं तुझे मार डालूंगा, कुछ गलती निकल। पर अफसोस की बात उसमें कोई गलती निकल नहीं रही थी। तो विंग कहता मैं क्या करूँ। और ये कह के वो अपनी कॉफ़ी को उठाता है और उस कॉफ़ी का एक सिप लेता है, 2 सिप लेता है और उसे देखे जाता। और तभी जो उसके केबिन का दरवाज़ा था वो खुलता है, और केबिन का दरवाज़ा जब खुलता है तब वहाँ से टॉम और जो लिली थी वो दोनों अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद लिली ऐसा भागती है विंग की तरफ और विंग जाके गले लगाती है और विंग को गले लगा कहती ओ माय बेबी मैं आ गई, आई मिस यू बेबी, आई मिस यू। और ये कह के वो विंग को किस करने लगी थी और किस करते हुए उसके हाथ पैर को सब हिलाने लगी थी। और तभी वो जो कॉफ़ी था वो गिर जाता है फाइल पे और सब लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने। और इधर टॉम भी ओ विंग बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। और जो टॉम था वो बस जो लिली थी उसका नकल उतारा था, ओ बेबी मैंने बहुत मिस किया। और वो भी आके विंग को किस करने लगता है। और इधर लैन वांग जी देख के हैरान, वो बस इसलिए हैरान है कि विंग को ये दोनों किस कर रहे हैं और बेबी बोल रहे हैं। और शिचान भी हैरान क्योंकि उनकी फाइल पे कॉफ़ी गिर गई। और विंग भी हैरान कि फाइल पे कॉफ़ी गिर गई। और वो मन के अंदर तो डांस करने लगा, कहता है ओ माय गॉड लिली आई लव यू, लिली आई लव यू। वो अपने मन में बोल रहा था और कह रहा था सच में आज तुमने मेरा काम बना दिया, तुमने इतना अच्छा काम किया है लिली, मैं क्या बताऊँ। सच में लिली तुम मेरी एकदम फेवरेट हो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। और जितने भी मैंने बातें उल्टी सीधी बोली थी ना, तुम्हारी हरकतें अच्छी हैं तो मैं दिल से उसके लिए तुमसे सॉरी बोलूँगा लिली। लेकिन आज तुमने जो किया है मेरे दिल को शांति पहुँची है और इसकी तो पार्टी बनती है। मैं तुम लोगों को आज देखना नंबर 1 पार्टी दूँगा। और ये कह के वो उस फाइल को देखता है और शिचान को, और सब लोग शॉक थे। और अभी भी लिली ने विंग को नहीं छोड़ा था और विंग कह रहा था वाह लिली, सच में लिली तुमने मेरी मदद कर दी, क्योंकि विंग इसलिए खुश था कि इस प्रोजेक्ट को अभी विंग साइन नहीं करेगा, वो वांगजी को और परेशान करेगा और उसके पास अभी कोई गलती निकल नहीं रही थी। तो इस वजह से विंग को इस बात की खुशी थी कि लिली ने आगे सब कुछ बर्बाद कर दिया और उसे और टाइम मिल गया लैन वांगजी को परेशान करने का। और फिर वो लिली को दूर करता है और कहता है लिली तुम दूर हो जाओ। और ये कह के वो उसे दूर करता है, पर लिली कहती है नहीं बेबी आई मिस यू बेबी। और ये कह के उसे किस करने लगती है। और लैन वांगजी देखता है कि 2 अल्फाज उसके पास, ये देख के उसे थोड़ा गुस्सा आती है क्योंकि उसे जेलस फील हो रहा था, उसे अपनी फीलिंग्स समझ में नहीं था। और वो कहता है विंग के पास 2 अल्फाज, क्योंकि जो लिली है उसने अपने सेंट को हाइड किया हुआ है, वो एक ओमेगा है लेकिन उसने अपने सेंट को हाइड किया हुआ है और उसके ऊपर से अल्फाज के जो स्मेल है वो आ रही है। क्योंकि जब लिली आ रही है ट्रैवल करते हुए तो अल्फाज के साथ ही आई थी, मतलब उसमें अल्फाज आता थे, इस वजह से लिली के ऊपर भी अल्फा के जो सेंट है वो आ गए हैं क्योंकि लिली सबसे चिपकती रहती है। और इधर जो टॉम था वो अल्फा था ही, तो इस वजह से 2 अल्फाज को देख के लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी कि विंग के पास 2 अल्फाज, ये कैसे हो सकता है, विंग ऐसा कैसे कर सकता है। और वो बस यही सब सोच रहा था और वो बस देखे जा रहा था विंग को चुपचाप, अपनी एक अलग सी निगाह से विंग को देख रहा था। और विंग उसे इग्नोर करता है और फिर उसके बाद कहता है लिली तुम ठीक हो ना। तब वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर विंग आई मिस यू बेबी। और ये कह के वो फिर से, तब विंग कहता है ओह मुझसे दूर हो जाओ, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तब जो लिली थी वो इधर उधर दिखती और कहती ओह सॉरी आई एम सो सॉरी। और ये दूर हो जाती और कहती है आई एम सो सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस तुम्हें देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। तब टॉम कहता है हाँ और मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाया बेबी, मैं क्या करूं बेबी, तुमको देखते ही मेरा दिल एकदम धक धक करने लगता है। और ये सुन के हंसने लगता है। और इधर वांगजी तो अपनी मुट्ठियाँ बंद कर रहा था, उसे गुस्सा आ रहा, ये लोग विंग को बेबी बोल रहे हैं और ये सब बातें कर रहे हैं, हाउ सेमलेस। और ये कहते हुए मतलब विंग के बारे में लैन वांगजी ये सब सोचा था, ये लोग कितने ज़्यादा सेमलेस हो गए हैं और विंग को ऐसे बोल रहे हैं, उसके विंग को ऐसे बोल रहे हैं। पर अभी वांगजी कुछ थोड़ी ना कर सकता है। तब जो सिजान थे वो कहते हैं मिस्टर वी अब हम क्या करें। तब विंग उस फाइल को देखता और कहता है ओह सॉरी, ये फाइल आपकी प्लान अच्छा था, मतलब जो भी था लिखा हुआ कंडीशन सब कुछ अच्छे थे, सब कुछ परफेक्ट था, मैं आज साइन कर देता, पर आई एम सॉरी
ये इस पे अब मैं साइन नहीं कर सकता, इस पे देखिए कॉफ़ी गिर रही है और मैं इस पे अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। तब जो शिशान थे वो कहते हैं लाइए मुझे दीजिए, मैं चेक करता हूँ, अगर करने लायक होगा तो इसी पर साइन कर दीजिएगा, नहीं तो हम फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना के लाएंगे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स श्योर, देख लीजिए। और विंग वो दे देता है, क्योंकि जब लिली ने धक्का दिया तो उस फाइल पर गिरा था थोड़ा सा कॉफ़ी, पर विंग ने सारी कॉफ़ी गिरा दी थी। और लिली कहती है सॉरी विंग सॉरी। तब विंग कहता है कोई नहीं कोई नहीं, और ये कहते हुए उसके दिल में तो हंसी आ रही थी, अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम एकदम परफेक्ट हो। और फिर इधर वो टॉम कहता है विंग हम पहली बार चाइना आए हैं, क्या हम कहीं चलें? तब विंग कहता है आज मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा, क्योंकि शिशान और वांग जी वहाँ बैठ के उस फाइल को देखने लगे थे। वो सोच रहे थे अगर एक दो पेज पीछे का सही हो तो अच्छा रहेगा, पर वो सही ही नहीं था। और इधर वो लोग बातें कर रहे थे, तब विंग के जो भी बातें वो वांग जी सुन रहा था। तब वो लोग कहते हैं हम कहीं चलते हैं आज। तब विंग कहता है आज तुम लोग टेंशन मत लो, आज तुम लोगों का खर्चा तुम्हारा ये विंग उठाएगा और तुम लोगों को आज बाहर लेके जाएगा। तब लिली कहती है वाह विंग सच में तुम आज बाहर जाओगे, वाह। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स, और आज की ट्रीट मेरी तरफ से तुम लोग की रहेगी। तब जो उसके फ्रेंड्स थे वो कहते हैं सच में विंग हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा, और तुम बाहर लेके जाओगे हम बहुत खुश हैं। और ये कह के वो लोग विंग को गले लगाते हैं। तब विंग कहता है अरे अरे दूर दूर, तो ये कहते हैं उन्हें दूर करता। और फिर शिचान कहते हैं मिस्टर वी देखिए ये ख़राब हो गया तो हमें नहीं लगता ये साइन हो पाएगा, तो हम कल इसको लेके आते हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है यही आपके लिए परफेक्ट रहेगा, आप दूसरा फ्रेश बना के लेके आइए। तब शिचान कहते हैं ठीक है, और वहाँ से जाने लगते हैं। और लैन मंगजी बार बार विंग को पीछे मुड़ के देखता है, पर वो फिर जाने लगता। तभी जो लिली थी वो कहती है हम कौन से बार में जाएंगे? तब कहता है विंग हम मूनलाइट बार में जाएंगे और चलो मेरे साथ। तब वो लोग कहते हैं कि हाँ हम शाम को जाएंगे। तब विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स। और फिर विंग कहता है ये तुम लोग का सामान, क्योंकि अभी जो शिचान थे और वांगजी थे वो लोग उसको देखने लगे थे, और वहाँ पे तब तक असिस्टेंट आ गया था कुछ बोलने के लिए। तब वो लोग असिस्टेंट से कुछ बात करने लगे थे शिचान और वांगजी। और वांगजी तो इसलिए खड़ा होकर जानबूझ के टाइम पास कर रहा था कि वो विंग की बातें सुन सकें। तब वो लोग कहते हैं हाँ आज शाम को मूनलाइट बार में हम लोग जाएंगे, और ये कह के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी जो लिली थी वो कहती है विंग हम तुम्हारे घर पे रहने के लिए आए हैं और हम तुम्हारे घर पे रहेंगे, देखो हम सामान लेके डायरेक्ट एयरपोर्ट से यहाँ ही चले आए। तब विंग कहता है क्या मेरे घर? तो वो लोग कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स हम तुम्हारे घर ही रहेंगे ना। और ये कह के वो लोग उस सामान को दिखाते हैं। तब विंग कहता है हाँ ठीक है, और ये कह के वो कहता है पर तब तक लैन वांगजी और जो शिचान थे वो चले गए थे। तब वो लोग कहते हैं पढ़ क्या विंग? तब विंग कहता है अरे यार पर तुम लोग मेरे साथ कैसे रह सकते हो, मैं तो होटल में रहता हूँ। तब वो लोग कहते हैं क्या तुम होटल में रहते हो? तब विंग कहता है हाँ मैं होटल में हूँ। तब वो लोग अपने सर पे हाथ मारते हैं और कहते हैं विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कितने बड़े कंजूस हो, तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बाद तुमने एक विला भी नहीं खरीदा। ओ विंग तुम बहुत ज़्यादा कंजूस हो विंग, हम तुम्हारा क्या करें, तुम्हारा हम कुछ नहीं कर सकते। ए भगवान हमें दोस्त मिला तो इतना ज़्यादा कंजूस। और ये कह के वो अपने सर पे मारने लगते हैं। तब विंग कहता है ओह नाटक पर करना बंद करो, तुम लोग बताओ। तब वो लोग कहते हैं विंग तुम्हें अब न्यू घर ले लेना चाहिए, एक विला, और हम तुम्हारे साथ विला में रहने वाले हैं, तो चलो हमारे साथ खरीदने के लिए अभी। तब विंग कहता है पर मैं होटल में ठीक था। तो वो कहते हैं नहीं तुम्हें घर लेना पड़ेगा और हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं चाहे जो हो जाए, और अगर तुम होटल में रहे तो देखना होटल वालों के नाक में हम एकदम दम कर देंगे कि वो तुमको वहाँ से धक्के मार के भगा दे। तब विंग कहता है तुम लोग कितने ज़्यादा परेशान करते हो, अच्छा ठीक है चलो। और ये कह के वो उन लोगों को अपने साथ लेके जाने लगता है और वो कुछ टाइम में वहाँ से निकल जाते हैं। तभी लैन वांगजी विंग को देखता है उन दोनों के साथ जाते हुए। उस मतलब जो वहाँ पे पार्किंग था वहाँ पे लैन वांगजी देखता है कि विंग आया है अपने उन्हीं दोनों दोस्तों के साथ, और विंग आता है और कहता है चलो। तब लैन वांगजी सोचता है ये लोग तो शाम को बाहर जाने वाले थे, वो इस टाइम में कहाँ जा रहा है, और ये सोचने लगता है वांगजी, पर फिर वो कुछ नहीं बोलता। तब शिचान कहते हैं ठीक है वांगजी मैं जा रहा हूँ और तुम आ जाना। तब वांगजी कहता है हाँ गगा, और ये कह के वहाँ से शिचान चले जाते हैं एक टैक्सी को बुला के, क्योंकि उन्हें घर जाना था और वांगजी को ऑफिस जाना था। तब वांगजी अपनी कार में आता है और वो देखता है कि विंग और उसके फ्रेंड्स निकल चुके हैं। तब वांगजी सोचता है उसे भी इन लोग के पीछे जाना चाहिए, आखिर में ये लोग जा कहाँ रहे हैं। और लैन वांगजी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो लोग जाते हैं। तो एक जगह विंग पहुंचता है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बेची जाती है, वहाँ पे पहुंचता है और वहाँ पे वो अंदर जाता है क्योंकि उसे विलास लेने थे। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे वो लोग देखने लगते हैं और वांगजी भी उन लोग को पीछे से धीरे धीरे नज़र रख रहा था कि आखिर में ये लोग क्या करें। और वांगजी देखता है ये लोग घर खरीद रहे हैं। तब लिली कहती है
कि हम कौन सा घर लें बताओ विंग। तब विंग कहता है जो तुम्हें पसंद हो वो सेलेक्ट कर दो, मैं ले लूँगा। तब जो लिली थी वो कहती है वाह विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट, और ये कह के उसके चीज़ पे किस करती है। तब विंग कहता है लिली तुम ये क्या कर रही हो, और ये कह के वो उसके जो किस किया होता है उसे साफ करता है। तब लिली कहती है विंग तुम ऐसे कितनी ज़्यादा अनोइंग लग रहे हो, और ये कह के उसके हाथ को एकदम पकड़ के उसको कहती है चलो हम देखते हैं, और ये कह के वो लोग देखने लगते हैं। और इधर लैन वांगजी ये सब देखता है जब, तब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी लिली के ऊपर। लिली उसके प्यार को ऐसे किस कर रही है, और फिर जब लैन वांगजी देखता है कि लिली के पसंद के हिसाब से विंग घर वर खरीद रहा है, तब ये देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है और उसके दिल में दर्द होने लगता है, और उसे लगता है कि लिली और विंग दोनों रिलेशनशिप में है। और ये देखने के बाद विंग का दिल जैसे एकदम वांगजी का दिल एकदम बहुत दर्द करने लगा था, और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या विंग लिली से प्यार करता है, विंग लिली से शादी करने वाला है, मतलब वांगजी के दिमाग में ये सब बातें चलने लगी थी, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है। और टॉम कहता है लिली जल्दी पसंद करो, हमें घर भी शिफ्ट करना है। और ये कह के वो लिली को देखता है, लिली कहती है अरे रुको रुको, घर हर बार नहीं खरीदा जाता है, हम विंग का पैसा पाए हैं फ्री का तो उड़ा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ खरीदते। तब टॉम कहता है जो भी हो जल्दी करो। तब लिली कहती है हाँ मैं करे, और वो एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा जो विला था उसको पसंद करती है। और विंग कहता है ये फाइनल है ना। तब लिली कहती है हाँ ऑफ कोर्स विंग, ऑफ कोर्स बेबी ये फाइनल है। और ये कह के उसे आंख मारती है। तब विंग कहता है हाँ ठीक है ठीक है, और ये कह के वो चला जाता है पेमेंट करने के लिए और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको प्रिपेयर कराने के लिए। और इधर वांगजी ये सब देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और वो फिर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे यहाँ पे नहीं रहना है, अभी उसे जाना है यहाँ से, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। विंग किसी और के साथ ऐसे रह रहा है ना, तो वांगजी को नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसलिए वांगजी वहाँ से निकल जाता है बिना देरी किए। और इधर विंग वहाँ की जो भी था वो सारी चीज़ें वहाँ की ख़त्म करता है, और ख़त्म करने के बाद वो लिली को और जो उसका फ्रेंड था टॉम उन दोनों को लेके आता है, अपनी कार में बैठाता है, और फिर उस विला के लिए वो लोग निकल जाते हैं। और कुछ टाइम में उस विला के सामने वो लोग पहुंच गए थे, और उस विला को लिली घूम घूम के देख रही थी और कहती वाह ये कितना सुंदर है। देखा मेरा पसंद A1 होता है। तब जो टॉम था वो कहता है हाँ पसंद A1 होगा ना, क्योंकि तुम्हारा पैसा नहीं लगा, इसमें विंग का पैसा लगा। तब लिली कहती ओह तुम हर मजाक ख़राब कर देते हो, क्यों तुम मजाक किरकिरा करते हो टॉम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब विंग आता और कहता तुम दोनों लड़ना यार बंद करो, तुम दोनों एकदम टॉम एंड जेरी की तरह हमेशा लड़ते रहते हो। तब लिली कहती है नहीं टॉम एंड जेरी नहीं है, और मैं टॉम एंड जेरी बिल्कुल नहीं। तब विंग कहता है तुम जेरी हो समझी, और तुम टॉम नहीं हो जो टॉम एंड जेरी दोनों कर रही हो। तब लिली कहती है ओह मैं लिली हूँ ना कि जेरी हूँ, तो तुम लोग शांति से अपना काम करो, और मैं जा रही हूँ अपना रूम देखने के लिए, आखिर मैं अपना रूम तो देखूँ कैसा है। तब विंग कहता हाँ जाके देख लो, और वो जाती है अंदर और सब कुछ देखने लगती है। और फिर विंग कॉल करके अपने असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ पर उसको एक मेड भी चाहिए जो यहाँ का काम कर सके। तब वो कहता है ठीक है सर, और वो एक मेड हायर कर लेता है, और वहाँ पे 2 घंटे के बाद वहाँ पे मेड आ जाती है। तब वो घर का काम जो भी था विंग वो समझाता है कि आपको इस घर का क्या क्या काम करना पड़ेगा, तब वो मेड हाँ कर देती है। और इधर जो वो रुकते वो लोग अब सोचते हैं अब उन्हें जाना चाहिए बार में पार्टी करने के लिए, और फिर ये कहेंगे वो लोग बार के लिए तैयार होने चले जाते हैं अपने अपने रूम में, और वो लोग रूम में जाने के बाद तैयार होने लगते हैं। और इधर लिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो चाइना के बार में पहली बार जा रही है, और ये जिस बार में वो जा रही है वो बार बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ का सबसे अच्छा बार है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच लोग आते हैं। तब वो तैयार होकर नीचे आती, और तब तक विंग और जो टॉम थे वो भी दोनों तैयार हो चुके थे, और फिर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं बार के लिए। और कुछ टाइम में वो लोग बार पहुँच गए थे, और बार में जाने के बाद वो लोग अब वहाँ पे जाते हैं, एक टेबल पर बैठ जाते हैं। और हमें इधर अब वांगजी का सीन दिखाते हैं। वांगजी जब वहाँ से निकला था तब उसे बुरा लगा था, और वो अपने ऑफिस गया था और वहाँ पे कुछ काम किया था, पर उसका काम में मन नहीं लगा था। तब उसने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया था और उन लोगों से कहा था कि आज शाम को हम लोगों को बाहर जाना है। तब उन लोगों ने कहा था पर वांगजी तुम इतने दिनों के बाद हमें याद कर रहे हो, तुम तो गायब भी हो गए थे, अब क्यों याद कर रहे हो वो भी बाहर जाने के लिए। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं, बस तुम लोगों को मेरे साथ आज बाहर चलना है। तब वो लोग कहते हैं पर वांगजी हम अभी नहीं जा सकते हैं, हमें अभी अपने ऑफिस में काम है। तब वांगजी कहता है देखो मैं किसी का कुछ भी बहाना नहीं सुनना चाहता, सब लोग इज्जत से पहुंच जाना। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है। तब उसके फ्रेंड्स भी सोचते हैं हाँ क्या कर सकते हैं, वांगजी बुला रहा है तो जाना तो पड़ेगा ही। और फिर वहाँ से वो लोग
अब प्लान बना लिए थे बार में जाने का। और हमें अब दिखाया जाता है शाम के समय जब विंग वहाँ पे बैठे था। उन लोग को आधा घंटा हो गया था और आधे घंटे बाद वहाँ पे वांग जी पहुँचता है अपने फ्रेंड्स के साथ और वहाँ पे अंदर जाता है। और अंदर जाने के बाद वो एक टेबल थी वहाँ पर बैठता है अपने दोस्तों के साथ और इधर उधर वो देखने था। तब उसके जो फ्रेंड थे उसमें से शुयांग पूछता है आखिर में हमें तुम यहाँ क्यों लेके आए हो? तुम तो आते नहीं थे बाहर, मतलब आते थे लेकिन अब बंद कर दिए थे, पर अब फिर से क्यों आने लगे? तब वांग जी कहता है कुछ नहीं, बस आज मेरा मन हुआ। तब वो लोग कहते हैं वांग जी ज़रूर कोई बात है, तुम हमें बताओ क्या बात है। तब वो कहता है कुछ बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही आया हूँ। और ये कह के उन लोग को देखने लगता है। तब वो लोग कहते हैं हाँ वांग जी तुम कुछ नहीं बताने वाले। और ये कह के वो लोग वेटर को बुलाते हैं और अपना जो ड्रिंक था वो ऑर्डर कर देते हैं। और ड्रिंक ऑर्डर करने के बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। और इधर विंग इधर उधर वांग जी इधर उधर देख रहा था और तभी उसकी नज़र जाती है जिसको वो ढूंढ रहा था। और उधर एक टक बस वो देखने ही लगा था और इधर सब लोग बातें कर रहे थे। पर वांग जी का ध्यान अपने फ्रेंड्स की बातों पर नहीं था, वो बस उसी तरफ देखे जा रहा था। और जो शुयांग था वो 2-3 बार वांग जी करता है पर वांग जी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। तब शुयांग उसे पकड़ के हिलाता और कहता वांग जी। तब वांग जी कहता क्या है? तब वो कहता अरे तुम यहाँ पे हमें लेके आओ तो बातें करो। तब वांग जी कहता अरे तुम लोग बातें करो, मैं सुन रहा हूँ। और ये कह के वो उन लोग से बातें करने के लिए कहता है। तब वो लोग बातें फिर से स्टार्ट करते हैं पर वांग जी सुधरेगा नहीं। वो फिर से विंग को देखने था और एक टक बस विंग को देखे रहा था। और तभी फिर शुयांग देखता है कि वांग जी बस एक ही तरफ देखे जा रहा है। तब वो उस तरफ अपनी नज़र करता है और उस तरफ अपनी नज़र करने के बाद वो देखने लगता है कि आखिर में उधर है क्या, वो क्या देख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यार ये अच्छी लगेगी। मैंने कहा था आज ये लास्ट पार्ट होगा पर लास्ट पार्ट नहीं हो पाया, तो मैं अब बोलूँगी नहीं ये कितना पार्ट होगा। जब लास्ट पार्ट आना होगा तब वो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि आखिर में विंग को देखने के बाद वांग जी के फ्रेंड्स की रिएक्शन क्या होती है। क्या वो लोग फिर से कुछ पंगा करने की कोशिश करेंगे और विंग उन लोगों की बैंड बजाएगा या फिर क्या करेगा, ये तो हमें कल पता चलेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।